सो तो आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और बहुत नहीं भी जानते होंगे, लेकिन चलो छोड़ो, किसको फ़र्क पड़ता है। आज मौसम भी अच्छा था और मुझे ऑफिस से छुट्टी भी थी, सो मैंने सोचा चलो ना अपनी ही वीडियोस देखता हूँ। मैंने अपना किया लैपटॉप ओपन और सर्च करना शुरू कर दिया अपना चैनल। लकीली ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था, माधव शर्मा। ये मेरा एक छोटा सा चैनल है और एक छोटी सी फैमिली, आप सभी। तो मैं जैसे ही इस चैनल को देख रहा था, मैं काफ़ी इमोशनल हो गया, क्योंकि मैं पहले काफ़ी एक्टिव था, अब हूँ नहीं। सो मैंने सोचा एक वीडियो आज आपके लिए। Hey everyone, welcome back. My name is Madhav. I hope you all are doing great. So finally 1.5 years के बाद मैं YouTube पे वापस आया हूँ. It's an emotional moment for me because मैंने एकदम से वीडियोस डालना छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पे लाइफ में जो चीज़ें थी बहुत ही क्रेज़ी चल रही थी, पता नहीं लग रहा था यहाँ भी, क्योंकि एक तो नई कंट्री थी और ऊपर से समझ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ भी कैसे सर्वाइव करना होता है। सो आज इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ मेरा स्ट्रगल फेस कैसा था ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मेरी जॉब कैसी थी, मेरी अकोमोडेशन कैसी थी, सो उन सब चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करूँगा। और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज़ भी आपके लिए है, ठीक है। सो पूरी देखना वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा फॉर श्योर, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अब मैं बात करता हूँ अपना स्ट्रगल फेस। मेरा स्ट्रगल फेस बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था मुझे 2 महीने तक तो काम ही नहीं मिला था। फिर मैंने बहुत से एप्लीकेशन सबमिट किए, सीक, इंडीड, लिंक्डइन, ये 3 प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किए थे। और मैंने एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर दिया कंपनीज़ में, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का था, तो मुझे कंस्ट्रक्शन में ही आगे बढ़ना था। लेकिन मेरे पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं था। ऑल्दो मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस था, लेकिन लोकल एक्सपीरियंस भी मैटर करता बहुत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे ना। तो वो चीज़ ना वहाँ पे मिसिंग थी मेरे पास, जिससे मुझे जॉब नहीं मिली कंस्ट्रक्शन में। तो मैंने वेयर हाउस में काम करना शुरू कर दिया आफ्टर 2 मंथ्स, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, विच वॉज वेरी हार्ड सीरियसली। तो बट आपको काम भी करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी फ़ी भी निकालनी है, और बहुत मैटर करता है आप कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो। लाइक मेरा मास्टर्स था, ठीक है, तो मास्टर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा एंड बैचलर्स। तो एक चीज़ दिमाग में रखना, आप कौन सा भी कोर्स लेके आ रहे हो, मेक श्योर कि आप उसकी फ़ीस निकाल सको, ओके। तो लाइक मैंने तो ये 3 वेबसाइट्स यूज़ की थी, लाइक सी, लिंक्डइन एंड इंडीड। इन तीनों पर मैंने अपने सीवीज डालने शुरू कर दिए, कंपनी से बात करनी शुरू की, रिक्रूटर से। बट अनफॉर्चुनेटली और वी आर नॉट हायरिंग के मैसेज सुन सुन के मैं तो अक गया था। तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मुझे वेयर हाउस में जॉब मिल गई थी, तो वो काफ़ी मेरे लिए अच्छी थी, ठीक है, अच्छे पैसे बन जाते थे। और अगर गाइस मैं जॉब्स की बात करूँ, अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमें जॉब्स मिल रही है, यहाँ पे आना वर्थ नहीं रहा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता अपने स्ट्रगल फेस में, क्योंकि मैं आप सभी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। अगर आप आ रहे हो, प्लान करके आओ, अच्छे से आओ, लेकिन मेक श्योर कि आप वेल प्रिपेयर्ड होके आओ, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यहाँ भी मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये सारे चीज़ें आएंगी और मुझे फेस करनी है, ठीक है। यदि जॉब ही नहीं मिल रही, तो गाइस जॉब्स के लिए आपको नो डाउट आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन उसका भी एक तरीका है। अगर आपका सीवी और रेज्यूमे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है, उनकी डिमांड्स को मीट नहीं कर रहा है रिक्रूटर्स की, तो वो आपका सीवी देखेंगे तक भी नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, डजेंट मैटर इफ़ यू आर ए सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, अपना पहले सीवी चेक करो, देखो वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तो हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है कि ये हमारा ऑस्ट्रेलियन सीवी टेम्पलेट है, तो आप इसी को ही फॉलो करना अगर आपने जॉब एप्लीकेशंस करनी है, ठीक है। तो मेन रीज़न यही है कि इसी वजह से ही लोगों को कॉल्स नहीं आती हैं, लोगों के इंटरव्यू क्रैक नहीं होते। तो अपना पहले सीवी सही करो, और जितना एक्टिव लिंक्डइन पे अपने कनेक्शंस बनाओ, जितने बना सकते हो, ठीक है। अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट सेट करो कि हाँ भी अगर ये सिविल का है तो मुझे इसको अपने कनेक्शन में ऐड करना है। इन फ्यूचर वो आपको जॉब के बारे में बता सकता है, लाइक वी आर हायरिंग, सो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। और इंडीड एंड सीक ऑल्सो मैंडेटरी गाइस। मैं इंडीड को इतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सीक एंड लिंक्डइन 2 चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने बहुत काम किया था। तो फर्स्ट इज़ लिंक्डइन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल जॉब, ठीक है, दी लाइक आपको अपनी मार्केट में ही जाना है। लाइक मुझे लिंक्डइन से जॉब नहीं मिली, मुझे सीख से ही मिली है, लेकिन स्टिल मैं लिंक्डइन को टॉप पे रखता हूँ। सेकंड पे आप सीख रखो, थर्ड पे इंडीड। आपने अप्लाई तो तीनों एप्लीकेशंस में ही करना है।
लेकिन इंडीड एंड सीक दोनों पे मैं ज़ोर अभी भी दे रहा हूँ। जितना एप्लीकेशंस कर सकते हो, अपना सीवी सही करो, अप्लाई करो, आपको गारंटी है कि कॉल्स आएंगी और आपका इंटरव्यू भी क्रैक होगा, ठीक है। सो इसके अलावा गाइस, अगर जॉब्स या सीवी के रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स चाहिए बता देना, या आपको सीवी अपना चेक करवाना है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना सीवी मुझे भेज सकते हो, तो मैं आपका सीवी रिव्यू कर सकता हूँ। तो जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं उतनी कर सकता हूँ। अब मेरे पास अकोमोडेशन का भी कुछ नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला ही था, मेरी फैमिली, मेरा रिलेटिव कोई नहीं है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ही मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने उसके साथ शेयरिंग अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया। बट वो मेरी यूनी से बहुत दूर था, ठीक है, कम्यूट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, तो मुझे था कि मेरा यूनिवर्सिटी के पास ही हो, क्योंकि मेरा जो काम था वो यूनी के पास था। लेकिन रहने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है ना, क्योंकि आपको अपनी असाइनमेंट्स भी करनी है, आपको सोना भी है, आपको अच्छा खाना भी खाना है। तो वो सब चीज़ें में मैं लैक कर रहा था उस टाइम पे। तो फिर एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन की ऐड शो हुई वहाँ पे। तो मैंने ऐसे ही इंटरेस्टेड और सेंड मैसेज कर दिया। तो देन उनका रिवर्ट आया, फिर उन्होंने मेरे से बात की थी, हाँ अभी आपको कौन सा रूम चाहिए, आपकी यूनी कौन सी है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, हाँ अभी मुझे प्रॉपरली एक अपने लिए रूम सेपरेट चाहिए जिसमें प्राइवेसी इशू ना हो मुझे ऐसे, एंड अफोर्डेबल हो, मेन थिंग अफोर्डेबल हो कि मैं इजीली पे कर सकूं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स। फिर जब उन्होंने मुझे बताया थी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स इसमें इंक्लूडेड है रेंट में ही आपके, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार, मैं वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ जब शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहा था, मुझे अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ लाइक ना रेंट में इंक्लूडेड है। बट फिर मैंने कहा इसको होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है। तो बहुत तो मेरे यूनी के पास मुझे रूम मिल गया था, लेकिन मैंने उसको होल्ड पे रखा। तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया था, हाँ अभी मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। फिर मैंने 2-3 वेबसाइट्स पे और गया, फिर मैंने वहाँ पे भी रूम देखे, लेकिन फिर जब मैंने प्राइसेस कंपेयर किए एम्बर स्टूडेंट का और जिस शेयरिंग अपार्टमेंट में मैं रह रहा था, और जो वेबसाइट मैंने और भी सर्व की थी, मुझे एम्बर स्टूडेंट काफ़ी कन्वीनियंट लगा और अफोर्डेबल लगा। कि मुझे लगा था हाँ भी मैं इससे अपनी फ़ीस पैसे भी जोड़ सकता हूँ और अपना रेंट भी निकाल सकता हूँ। फिर मैंने सीधा ही अपने लिए एक रूम प्लान कर लिया। तो मैंने कहा कि मैं एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन से ही रूम लूँगा। लकीली आई डोंट नो उस टाइम पे क्या ऑफ़र चल रहा था, मैंने जैसे ही रूम बुक किया, फाइनलाइज़ किया रूम, मैंने जैसे ही पे किया अपने रेंट, तो मुझे $20 कैशबैक में मिला था। तो आई डोंट नो उस टाइम पे क्या ऑफ़र चल रहा था, लेकिन मुझे वो कैशबैक मिला था। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भी आपको आपको चीज़ें ब्राउज़ करनी पड़ेंगी कि चल क्या रहा है मार्केट में, फिर आप उसके प्राइसेस कंपेयर करो बाकियों के साथ में, ठीक है। आप प्रॉपर सर्च करो, ब्राउज़ करो, चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कौन कौन से मार्केट में हैं जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेक श्योर अफोर्डेबल हो, प्रॉपर प्राइवेसी हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स लाइक यू कैन मैनेज एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के चलना जब भी आप अकोमोडेशन लेने जा रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रेंट मेन होता थी, आपको अपना रेंट निकालना है और आपको कुछ पैसे बचाने भी है सेविंग्स के लिए, क्योंकि आपको अपनी यूनी फीस भी निकालनी है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन में ये लगी थी कि मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस सेट की थी कि मुझे इस लोकेलिटी में और ये मेरी यूनी के पास रूम चाहिए, तो डेट्स इट, मुझे वैसा ही मिला था, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं लाइक वो आपको रूम तो दिखाती हैं वीडियो में, लेकिन वहाँ पे जाकर आपको कुछ और ही मिलता है, ठीक है, या आपको चीज़ें पूरी नहीं मिलती जो मेंशन होती हैं कैटलॉग में। मैंने जो जो यहाँ पे पढ़ा था वेबसाइट पे, ठीक है, तो मैंने जो जो यहाँ पे वेबसाइट पढ़ा था मुझे वैसे ही चीज़ें मिली थी। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो भी आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, आप जिस मर्जी कंट्री में जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, डेनमार्क जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, मेक श्योर आप वहाँ पे पहले अकोमोडेशन के प्राइसेस कंपेयर करो कि मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ मैं वहाँ पे कितना प्राइस दे रहा हूँ, और सब चीज़ें आप खुद वर्क करो, क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं आएगा। ये सब चीज़ें वर्क करने के लिए आपको खुद ही अपने लिए काम करना है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होके आओगे तो चीज़ें ईजिली वर्क हो जाएंगी, नहीं तो फिर नहीं होंगी। इसके अलावा गाइस, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में नए हो और या आप अभी आने वाले हो ऑस्ट्रेलिया, आपको पता नहीं है अकोमोडेशन का कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो मैं एक बार ही आपको रूम बुक करके दिखा देता हूँ एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन से, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी मुझे क्या क्या अपनी प्रेफरेंसेस में देखना होता है और कैसे रूम बुक करना है। अब एक और बात, अगर आप एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन से रूम बुक करवा रहे हो और आप मेरे रेफरल कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको £20 कैशबैक मिलेगा, ठीक
ठीक है, अगर आप यूके में हो, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आपको $20 कैशबैक मिलेगा, ठीक है। तो वेट मत करो, ठीक है, जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन ही एक है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में या ऑल ओवर कंट्रीज़ में। आप पहले अपनी प्रेफरेंसेस सेट करो, आप सभी वेबसाइट पे जाके देखो कि हाँ भी रेट्स क्या चल रहे हैं, क्वालिटी क्या मिल रही है, प्राइवेसी कंसर्न्स अपने देखो वहाँ पे जाके कि आपकी जो डिमांड्स है वो मीट हो पा रही है नहीं हो पा रही, देन आप कुछ डिसीजन लो। लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं आपको एक बार ये रूम बुक करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। फाइनली गाइस हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर रूम बुक करना है एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन अगर आपको भी चाहिए तो आप कैसे बुक कर सकते हैं। सो जस्ट टाइप एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन, ओके, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, और यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंसेस लाइक इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया जस्ट गो टू ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, एंड जैसे ये ओपन होगा तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में रूम देख रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के आसपास के जितने भी रूम्स हैं वो मिल जाएंगे हमें। एक है कैरी कोस्टल मेलबर्न, $250 पर वीक रेंट है, और एक है 29 ड्रमंड स्ट्रीट मेलबर्न। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस या मुझे ये रूम मुझे अच्छा लगा है, बेडरूम हो गया आपका, स्टडी एरिया भी है, फिर किचन होगी, फुली फर्निश्ड है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ इसको तो आपको यहाँ पे अमेनिटीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, बिल्स इंक्लूडेड, फ्री वाईफाई, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी मुझे वाटर का बिल भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी देना है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके बिल में। सो अगर $270 आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फ्री वाईफाई मिल रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड डील गाइस। कॉमन अमेनिटीज़ भी आप देख सकते हो, आउटडोर एरिया, स्टडी एरिया, बाइक पार्किंग, डाइनिंग एरिया, कॉइन लॉन्ड्री, बारबेक्यू एज वेल। सो अगर आप प्लान कर सकते हो संडे को अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो ऑलरेडी 122 स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड दिस प्रॉपर्टी एंड 67 स्टूडेंट्स व्यूड दिस प्रॉपर्टी इन लास्ट 24 आवर्स। सी अगर मुझे इस रूम की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट इंक्वायरी, आपका फुल नेम आएगा, लाइक जस्ट टाइप माधव, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप आई मीन कुछ भी डाल सकते, xyz@gmail.com, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, और अपना मोबाइल नंबर। और इसके अलावा आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक कुछ भी अगर आपका कुछ भी कंसर्न है आप यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है, और सबमिट करो, और आपको वो साथ ही कांटेक्ट करेंगे कि हाँ भी आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या आपको और क्या रूम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सो ये तो हो गया था एम्बर के बारे में। इसके अलावा गाइस आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होता है कि ऑफ़र्स आते रहते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ अभी ऑफ़र चल रहा है, तो मुझे अगर रूम कम बजट में मिल रहा है और कम बजट में मिल रहा है आफ्टर ऑफर्स लगाने के बाद, या आपको अगर कोई रेफरल कोड मिलता है वो यूज़ करने के बाद, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा गाइस अब हम इसको करते हैं बंद। गाइस ये तो बात थी रूम की। अगर आप प्लान कर रहे हो लाइक मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ में या विद इन 15 डेज़ में, तो आप एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन के साथ बात कर सकते हो, आप अपने रूम्स बुक करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको £20 और $20 कैशबैक मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड वेट गाइस, आपको रेफरल कोड का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो को, मैंने अपना बेस्ट ही दिया है। इसके अलावा गाइस अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस या आपको किसी चीज़ में डाउट है, जॉब्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपना CV मुझे चेक करवाना है, आप मुझे करवा सकते हो, तो आई विल हेल्प यू आउट। एंड हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी शाम के 7:30 हो गए हैं, एंड अभी हम खाना खाएंगे और देन घर पे बात करके सो जाएंगे। गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस, एंड वी अप्रिशिएट फॉर योर टाइम, थैंक यू।